जय हिंद प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके विश्रेया में आपका स्वागत है। एसएससी के जैसे मैं 3 प्रैक्टिस सेट में एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसी बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं एसएससी के फिर आज फेवरेट क्वेश्चंस उठा के लेके आई हूँ। तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये मुझे लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि झिंझिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, गोवा से, असम से या मध्य प्रदेश से? तो किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। किससे? बिहार से। बिहार के और भी इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जैसे धोबिया, जाट जटिन, सामा चकेवा, डोमकच। कौन कौन से? धोबिया, जाट जटिन, सामा चकेवा, डोमकच। ऐसे ही बात करते हैं असम की। असम में सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य कौन कौन से? तो देवधानी और भोरताल। कौन कौन से? देवधानी और भोरताल। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कौन सा हो जाता है? ग्रीडा और सेला भटोनी। ग्रीडा और सेला भटोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसमें मैं थोड़ा बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो पढ़ने में और आप पढ़ भी लो। इसीलिए टॉप 15 क्वेश्चंस रखे। कम समय में ज़्यादा पढ़ो, कम समय में ज़्यादा पढ़ो और चीज़ें ऐसी पढ़ो जो पेपर में आनी हो। आजकल नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, ये आप सब जानते हो और आप सब समझदार भी हो इन सब चीज़ों के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिग्मो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? गोवा से, कर्नाटक से, बिहार से, मणिपुर से। तो किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। किससे? गोवा से। गोवा के और भी इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं जैसे सनबर्न, साओ जाओ, बोड्रम, अंगूर और संत जोवियर। मणिपुर में सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे गोवा देखिए, गोवा हमने लगाया, ये राइट आंसर है। अब मणिपुर के त्यौहार, मणिपुर के त्यौहार में सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार आ जाता है योशंग। कौन सा? योशंग। चेरा ओबा। कौन सा? चेरा ओबा। कर्नाटक की अगर कहा जाए तो कर्नाटक का आ गया कंबाला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंबाला और पट्टा कदल। बिहार का भी एक जान लेते हैं, बिहार का जैसे बिहुला। क्या? बिहुला और मलमास। बिहू कहाँ होता है? असम में, लेकिन बिहुला कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 5 अक्टूबर? तो कब मनाया जाता है हमारा? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल शाकाहारी दिवस ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल अहिंसा दिवस और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में? भीमबेटका की गुफा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, गुजरात में या बिहार में? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। झारखंड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुफा है अंजलि गुफा। कौन सी गुफा? अंजलि गुफा। ऐसे ही बिहार में, बिहार की कौन सी गुफा होगी? बराबर गुफा। कौन सी गुफा? बराबर गुफा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक है, क्या कहते हैं, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र, जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंट गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है हमारी कौन सी? कार्ला की गुफा। कौन सी गुफा? कार्ला की गुफा। एक है हमारी कौन सी? अजंता की गुफा। कौन सी? अजंता की गुफा। एक है हमारी एलोफेंटा की गुफा, एलोरा की गुफा और लेन याद्री की गुफा। कौन सा? लेन याद्री की गुफा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या कर्नाटक में? तो कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में कौन सा मठ है? पश्चिम बंगाल में हमारा मठ हो गया कौन सा? धूम मठ। कौन सा मठ हो गया हमारा? धूम मठ। सबसे बड़ा मठ कौन सा है हमारा? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया का सबसे बड़ा मठ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, जो है तवांग मठ। कौन सा? तवांग मठ। एक कर्नाटक में, कर्नाटक का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर, अगर बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर कहा जाए तो कर्नाटक में, नाम दौलनिंग मठ, जो कि कर्नाटक में। पश्चिम बंगाल का मैंने बता ही दिया है। हिमाचल प्रदेश का जो कि इम्पोर्टेंट है, ये ताबो मठ कहाँ पे?
हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के 2 और मठ याद रख लीजिएगा, नाको और करतांग। एक हिमाचल प्रदेश में मठ है जो कि धर्मशाला। कौन सा मठ? धर्मशाला, जो कि दलाई, वहाँ पे कौन आया था? दलाई लामा आए थे, 1959 में आए थे। 30 साल बाद उनको क्या मिला था? नोबेल अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। सिक्किम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में कौन है? तो रूमटेक और लिंगडम है। कौन से? रूमटेक और लिंगडम है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरा? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ने। इसी ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। 60 दिन में बनवाया था। ये याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कितने दिन में बना था? तो 60 दिन में बना था। और राजधानी इसने क्या रखी थी? महाराज ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लाहौर रखी थी। अन्य निर्माण भी करवाए थे, जैसे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का तो निर्माण कराया था। और ये कहाँ पे, कितने मीटर लंबाई इसकी? तो 72 मीटर है। और एक बात और याद रखिएगा कि यूनेस्को कहाँ पे? यूनेस्को में शामिल है। कौन? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किस में शामिल है? यूनेस्को में। कब शामिल हुआ? 1993 में। कब शामिल हुआ? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1866, 1875, 1880 या 1890? तो कब हुई थी हमारी? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। और इसके जो स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। कहाँ करी थी? बॉम्बे में करी थी। कहाँ करी थी? तो बॉम्बे में करी थी। और नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। बुक कौन सी थी इन्होंने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि किस में लिखी थी? हिंदी में लिखी थी। बचपन का नाम क्या है उनका? तो 12 फरवरी, बचपन का नाम क्या है? मूलशंकर। क्या नाम है? मूलशंकर। जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? तो हुआ था 12 फरवरी 1824 में, वो भी कहाँ पे? गुजरात में। इनके गुरु कौन थे? विरजानंद थे। गुरु कौन थे हमारे? विरजानंद थे। और एक आर्य महिला समाज भी बना था। क्या बना था? आर्य महिला समाज, जो कि बना था 1883 में बना था। कब बना था? 1883 में बना था। और इसकी किसने बनवाया था? संस्थापक, जो कि पंडित रमाबाई ने बनवाया था। किसने? पंडित रमाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरा, क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए? यूएसएसआर, फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो कहाँ से लिए गए हमारे? यूएसएसआर से लिए गए। कितने? यूएसएसआर से। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में। पार्ट कौन सा है? तो 4th A है। पार्ट कौन सा हमारा? 4th A है। किससे जोड़े गए हैं? तो ये किससे जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन से। किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। लागू कब हुए? तो लागू हुए हमारे कब से? कब हुए? 3 जुलाई को। कब हुए हमारे? 3 जनवरी को हुए। कब हुए? 3 जनवरी 1977 को लागू हुए थे। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। और उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने? 10 जोड़े गए थे। कितने? 10। 11वां फंडामेंटल राइट्स हमारा 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। किससे? 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। और इसमें क्या बताया गया? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। क्या बताया गया? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तागेबा हम्बच माइन, मिल्वॉकी द्वीप, वोरोनिया गुफा या मेरियाना गर्त? आई थिंक सबको ये इसका आंसर पता होगा। तो मेरियाना गर्त। कहाँ पे मेरियाना गर्त? तो प्रशांत महासागर में। दूसरा सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो ये टोंगा ट्रेंच है। कौन सी? टोंगा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर हमारे क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, फिर से आइएगा, फिर से पढ़िएगा। अगर तब समझ में आए तब हमारी क्लास सब्सक्राइब करिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़रूर शेयर करें। तेलंगाना की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? क्या पूछा है? तेलंगाना की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो किससे नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। कौन कौन से राज्य लगते हैं? एक क्या हो गया हमारा? महाराष्ट्र हो गया। क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया। क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। तेलंगाना कब बना था हमारे राज्य? तो ये कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। 2014 को बना था।
इसकी विधानसभा सीट भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो विधानसभा सीट हमारी कौन कौन सी है? विधानसभा सीट को कितनी है? 119 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 7 है। लोकसभा सीट कितनी है? 17 है। विधानसभा सीट कितनी है हमारी? 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप। क्या आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसका विजेता कौन था? तो विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत ही अच्छा खेल प्रदर्शन इनका रहता है। और उपविजेता कौन थे? तो अपने भारत देश। कौन था? अपना भारत देश। 8वां संस्करण था। कितना? 8वां संस्करण था। पहला वर्ल्ड कप खेला गया कब खेला गया? जरा कोई बता सकता है कि पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया? पहला वर्ल्ड कप T20 तो कब खेला गया था? 2009 में। कब खेला गया था? 2009 में। और जीता कौन था वहाँ पे? इंग्लैंड जीता था। कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? एनी लैम्स्टन, एम शाही, जिसको मीना शाही भी बोलते हैं, स्टेफी या इलियाना? तो कौन है? एनी लैम्स्टन है, जो कि क्या खेलती थी? हॉकी। क्या खेलती थी? हॉकी। और कब? 1961 में, जब अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुए। कब मिला? 1961 में। 1961 में। एम साई जी को कब मिला? एम साई जी को मिला है अर्जुन पुरस्कार 1962 में। और स्टेफी, कौन? स्टेफी, इनको मिला है 1963 में। कब मिला है? 1963 में। क्वेश्चन नंबर 13, बादलों की दिशा मापने के लिए किस यंत्र की जरूरत पड़ती है? नेफ्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बैरोमीटर या वोल्टमीटर? तो किसकी पड़ती है हमें? नेफ्रोस्कोप की पड़ती है। किसकी? नेफ्रोस्कोप की। बैरोमीटर का क्या यूज़ होता है? तो बैरोमीटर का यूज़ होता है वायुमंडली की जो दबाव को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, त्वचा, न्यूरॉन या ओवम? तो कौन सी है? कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं कौन सी है? कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। त्वचा, अब बताइए त्वचा क्या है? त्वचा हमारी सबसे बड़ा मानव अंग, अगर कहा जाए सबसे बड़ा मानव अंग कौन सा है, तो वो कौन सा है? त्वचा है। कौन सा है? त्वचा है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? सबसे लंबी कोशिका। क्या है? सबसे लंबी कोशिका। तो उसका आंसर क्या होगा? न्यूरॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? इलाहाबाद, पटना, कोच्चि या मदुरै? तो किससे जाना जाता है पूर्व का एथेंस? मदुरै को। और कोच्चि को क्या कहते हैं हम लोग? अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी कहते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली की डेली प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। सिर्फ 15 मिनट्स का प्रैक्टिस सेट होता है, इसमें बहुत ही मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले, और जो मेरी गलतियाँ हों उसे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उन पर सुधार कर सकूँ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल GK विद श्रेया को। थैंक यू सो मच क्लास।